राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। शाम को यहाँ पे आरती होगी, कुछ हो सकता है उपदेश हो, धर्म की बात हो, और उसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि गुरुजी से कुछ व्यक्तिगत बातें करूँ। अगर राजी हुए तो बात बन जाएगी। सूर्यास्त होने से पहले ये नज़ारा बहुत ऊंचाई से ले रहा हूँ। दिल तो आपका भी करेगा कि आप भी यहाँ पर आएँ। जब ये वीडियो लोड करूँगा तो आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या मुश्किलों को झेला है। इस पृथ्वी मंडल में अनेक देश हैं, जिसमें भारत देश को ऋषि मुनियों ने भूवैकुंठ माना है, क्योंकि इसी भारत देश में अनेक देवी देवताओं के अवतरण की बात शास्त्रों में वर्णित है, तथा ऐसे अनेक भक्तों के चरित्र हम सबके सामने हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को भिन्न भिन्न स्तोत्र मंत्र अष्टक चालीसा आदि का उच्चारण करके प्रसन्न किया है, जिसमें अनादिकाल से भगवान नागराज की पूजा बड़े भक्ति भाव से की जाती है। महाराष्ट्र में ओडा तहसील में भगवान नागराजा का भव्य मंदिर है। कहा भी है, सौराटे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकाले ममलेश्वरम पार्लम वैद्यनाथं च डाकनिम भीमशंकरा सेतु बंदे तो रामेशम नागेशम दारुकाबन में नागराजा का भव्य मंदिर है। ये पांचवां धाम सेम खेम ये नागराजा की क्रीड़ा स्थली है, और यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्हीं नागराजा का इतिहास आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, ऐसेदम क्षितिमंडलम भगवंत अनंत मूर्ति सहस्रशा एकस्मिन् विसर्सानि ग्रहमाणम इति लक्ष्यते। वैसे शब्द का अर्थ ऐसा श्रुत है, निर्गम गम्यम इति नागा। जितनी ये पृथ्वी है, चाहे वो अमेरिका है, कहीं बाहर देश है, ये सब शेषनाग की मणि के ऊपर स्थित है। और ये ऐसे एकदम क्षितिमंडलम भगवंत अनंत मूर्ति सहस्रशा एकस्मिन् विसर्सान ग्रहमाणम इति लक्ष्यते। वैसे शब्द का अर्थ ऐसा, निर्गम गम्यम इति नागा। सभी प्राणी मात्र जिनके शरण ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे भगवान नागराज हैं, जो समय समय में अवतरित होकर जीव का कल्याण करते हैं। त्रेता युग में लक्ष्मण रूप में अवतार हुआ, द्वापर युग में बलराम रूप में अवतार हुआ, और समुद्र के टापू में कोई रमणीक द्वीप नाम की एक जगह है, जहाँ पर ये नागों का राजा था। और वहाँ पर इसने क्या गलती की, क्या हुआ, वहाँ की जनता ने इनको निकाल दिया। ये सांप जो है खुले मैदान में रह नहीं सकता, ये वहाँ से चल करके गोकुल के पास आया और जमुना जी में इसने अपना स्थान बनाया, वहाँ रहने लग गया। इसके अंदर इतना जहर था कि समुद्र में पानी ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं लगता था, पर जमुना जी में पानी कम होने की वजह से जमुना जी के पानी में जहर फैल गया, और नंद बाबा की गाय जो पानी पीती थी वो मरती थी। एक दिन पूरे इकबाल बाल जो है शिकायत लेकर के नंद बाबा के पास गए और बोला, बाबा हमारी जो गाय है ये बगैर पानी रह नहीं सकती, जो पानी पी रहे वो मर रहे, हमको ये स्थान बदली करना चाहिए। तब नंद बाबा ने बोला, भाई 200-400 गाय होती तो कहीं ले जाते, हजारों की संख्या में है, इसके लिए सोच विचार करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान बालक थे, ये सारी बात सुन रहे थे। दूसरे दिन जब ग्वाल बालों के साथ बॉल खेलने की जब तैयारी हुई जमुना जी के किनारे जाने के लिए, तब भगवान के मन में विचार आया कि शेषनाग को पानी से बाहर निकालने में लड़ाई झगड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो बलदाव का ये जात भाई है, बलदाव इसकी मदद करेगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान मैया के पास गए और बोला, मैया बलदाव जो है हमको ठीक से खेलने नहीं देता, हमको डांटता है, इसको हमारे साथ से रोक लो। तो मैया ने बलदाव को रोक लिया और भगवान पूरे ग्वाल बालों के साथ में जमुना जी के किनारे गए, बॉल खेलना शुरू किया। बॉल खेलते खेलते जानबूझ करके जमुना जी में डाल दिया, जिसका पूरे ग्वाल बालों ने विरोध किया कि तुमने जानबूझ करके बॉल डाला, बॉल लेकर के आओ। तो वहाँ पर एक कदम का पेड़ था, भगवान कदम के पेड़ के ऊपर गए और बोला, भाई मैं जमुना जी में छलांग लगाता हूँ और बॉल लेकर के आता हूँ। तब सब ने बोला, भाई जो गंगा में जाएगा तुम खुद ही वापस नहीं आएगा, बॉल कैसा लाएगा। तो भगवान को बहाना चाहिए था, एक टहनी के ऊपर गए
और जमुना जी में छलांग लगा दी। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया, सब दुनिया इकट्ठी हो गई। भगवान जैसे ही पानी की सतह के नीचे पहुँचे और शेषनाग की तरफ चलना आरंभ किया तो शेषनाग सो रहा था, नागिन जग रही थी। नागिन ने अपनी तरफ खूबसूरत बालक आते हुए देखा तो भाग के आए, बालक को रोका और बोला, बेटा तू यहाँ क्यों आया, तेरे को किस लिए चाहिए, तेरा नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, जब घड़ियाली लगा दे तभी बताते हैं। और बोला तो यहाँ से जल्दी चला जा, नाग जागेगा तेरे को खा जाएगा। तब भगवान ने बोला, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं उसी को जगाने के लिए आया हूँ। तो भगवान गए और सोए हुए शेषनाग को 2 थप्पड़ मारी। आधा नींद में शेषनाग ने अपना जो जहर था, शेषनागों कालिया नागी की है, तो भगवान ने सोए हुए शेषनाग को 2 थप्पड़ मारी। आधा नींद में शेषनाग ने अपना जो जहर था ये भगवान के ऊपर में डाला। उसी दिन से भगवान का जो रंग था यह सोना हो गया। ये मालूम है आप लोगों को? नहीं। ये कोई बोलता है कि साहब काली गाय का दूध पिया तब काला हुआ, कोई बोलता काली कमल ओढ़ा तब काला हुआ। उसी जहर से भगवान का जो रंग था यह सोना हो गया। शेषनाग जब पूरी नींद से जगा तब उसने अपने सामने बालक को देखा। तब उसने विनती की, प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, अनजाने में मैं आपके ऊपर में जहर डाल दिया। तब भगवान ने बोला, भाई जो हो गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, पर मैं तेरे को लेने के लिए आया हूँ, तेरे को स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी जगह जाएगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश है उसका मैं पूरा पालन करूँगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, भाई क्या है? तब शेषनाग ने बोला कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। शेषनाग नतमस्तक हो गया। शेषनाग का 101 फण था। भगवान फण के ऊपर गए और अपना दुपट्टा खोल करके शेषनाग को नाथ करके पानी की सतह से ऊपर लेकर के आए। वो बताते ना, काली नागा नाथ के ले आयो कृष्ण कन्हैया, तो नाथ करके पानी की सतह से ऊपर लेकर के आए। और गोकुल वासियों ने जब भगवान को फण के ऊपर में देखा तो सबको बड़ी खुशी हुई, पर शेषनाग का भयानक रूप देख करके सब लोग घबरा गए। तो भगवान ने शेषनाग के फण के ऊपर में नृत्य किया। नृत्य करने के बाद पानी से बाहर आए और शेषनाग ने शेषनाग को बोला कि तुम पानी से बाहर आ जाओ। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु अगर मैं पानी से बाहर आऊँगा तो आपका जो वाहन है मुझे नहीं छोड़ेगा, भगवान का वाहन गरुड़ है। तब भगवान ने बोला, भाई तेरे फण के ऊपर में मेरे पाँव के निशान आ गए, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तब शेषनाग ने बोला कि मैं जाऊँगा कहाँ? तब भगवान ने उसको स्थान बताया। ये हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक, आसाम, नेपाल, कुमाऊँ, गढ़वाल और हिमाचल, यहाँ नागों की पूजा होती है। तब भगवान ने बोला, भाई इसके बीच में जहाँ पर तेरे को अच्छा लगेगा वहाँ पर तो अपना निवास स्थान बना लेना। शर्त एक है कि पानी का तो इस्तेमाल कर सकता, पानी के अंदर बात नहीं करेगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश है उसका मैं पूरा पालन करूँगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, भाई क्या है? तब शेषनाग ने बोला कि जहाँ मैं रहूँगा आप भी वहीं रहेंगे। तब भगवान ने बोला, भाई तू गलत हो गया, मैं तो अभी अवतारी लिया है, पर जब तूने वर मांग लिया तो जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तब मैं तेरे पास आ जाऊँगा। तो आप लोगों के गांव में नागराजा का मंदिर है, मूर्ति किसकी है? राधे कृष्ण की। और नाम नागराजा का लेते क्यों है मालूम हो गया? क्योंकि शेषनाग ने वरदान मांगा है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप भी रहेंगे, तो नाम नागराजा का लेते हैं। पूजा कृष्ण भगवान की होती है, ठीक है, आरती भी कृष्ण भगवान की होती है, तो जो सीनियर होता उसी की पूजा होगी। तब भगवान ने बोला, भाई जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तब मैं तेरे पास आ जाऊँगा। तो भगवान ने क्या क्या किया आप लोगों को सबको मालूम है, टेलीविज़न में दिखाते रहते हैं। शेषनाग ने वहाँ से विदाई ली, वहाँ से चल दिए। चलते चलते नैन बाग के ऊपर में एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर में गया, वहाँ रहने लग गया। तो वहाँ के लोग जो है बड़े सांप को नाग बोलते हैं, तो उस जगह का नाम पड़ा नागटिबा। वहाँ भी नागराजा का मंदिर है। कुछ दिन तक शेषनाग उसी पहाड़ी में रहा। कुछ दिन के बाद उसको स्थान अच्छा नहीं लगा, उसने स्थान बदली किया। जहाँ पर आज आप दर्शन करके आए हैं, यहाँ पर इसने अपना अस्थायी स्थान बनाया, यहाँ पर रहने लग गया। भगवान ने अपना पूरा काम करने के बाद यदुवंशी जो थे 50 करोड़ से भी ऊपर हो गए थे, उग्रवादी टाइप हो गए थे। ये भगवान के छत्र छाया में उल्टे सीधे काम करते थे। भगवान इनको सब जगह से बचा के लाता था। तब भगवान के मन में विचार आया
किनको अगर मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा तो ये लोग पिट भी जाएंगे और यदुवंशियों का नाम बदनाम हो जाएगा। तब भगवान के मन में विचार आया कि इनको सबको मार के जाना है। तो जितनी भी गोपियाँ थी, गोपियों को जब पता लगा कि भगवान यहाँ से जाने वाले हैं, तो गोपियों ने भी अपना भेष बदली किया, आचरी माचरी रूप का रूप धारण किया। आज भी पहाड़ियों में नवरात्रियों में दिखाई देती है। तो कोई आचरी माचरी बोलता, कोई परी बोलता, कोई दांगुड़ी बोलता है। आपके यहाँ भी होगा। इतना ज्ञान नहीं गुरु जी वहाँ के बारे में। ये ऊंची ऊंची जो पहाड़ी है वहाँ रहते हैं। तब भगवान ने सोचा कि एक एक करके तो ये मारे नहीं जाएंगे। जब पूरे यदुवंशी सो गए तो 12 बजे रात भगवान ने जो असली जो द्वारिका थी उसको समुद्र में डुबो दिया। और वैज्ञानिकों को पता भी लग गया कि असली जो द्वारिका है वो समुद्र के अंदर में है। आज जो द्वारिका है ये दोबारा बनाई गई है। तो भगवान ने वहाँ से बुढ़ा ब्राह्मण का वेश धारण किया, वहाँ से चल दिए। चलते चलते महाराष्ट्र में ओडा तहसीलदारों का वन में आए और वहाँ के लोगों से विनती की कि मेरे जो कुल बिरादरी के जो लोग थे वो अवगत मारे गए और मैं उनका क्रियाकर्म करना चाहता हूँ, मेरे को स्थान चाहिए। तो वहाँ के लोगों को दया आई और पंडित जी को रहने के लिए जगह दे दी। तो पंडित जी ने वहाँ पर क्रियाकर्म शुरू किया। तो जहाँ भगवान रहेगा वहाँ तो रिद्धि सिद्धि रहेगी। तो वहाँ के लोगों के अंदर में सुख शांति आ गई, लोग प्रेम से प्यार से खाना लग गए। तो सबके मन में ये रहा कि ये पंडित जब से यहाँ आया तब से हम सुखी है, आनंद है, पेट भर खाना खा रहे हैं। तो ऐसा होते करते वहाँ का प्रत्येक आदमी जो है पंडित जी से मिलने के लिए आता था, पंडित जी से मुलाकात करते थे। 1 साल पूरा होने के बाद जो श्राद्ध देते हैं, श्राद्ध देने के बाद पंडित जी ने वहाँ से विदाई मांगी, वहाँ से चल दिए। चलते चलते यहाँ पर आए। सबसे पहले शेषनाग से मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ का राजा था गंगूरमोला। तो गंगूरमोला एक छोटा राजा था। बड़े राजा ने छोटे राजा को 3 पट्टी जयगिर में दे रखी थी और गंगूरमोले के नाम से इन पट्टियों का नाम है। ये उभली रमोली है जहाँ बैठे हैं, एक निचली रमोली, एक रेखा रमोली है। दम फूल जाता है। तब पंडित जी ने गंगूरमोले से कहा कि भाई मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, मैं चल फिर भी नहीं सकता, तो मेरे को एक कमरे की जगह दे दे और जो मेरे से सेवा भक्ति होगी मैं तेरा काम कर लूँगा। तो गंगूरमोले ने बोला पंडित जी आप तो बाहर से आए हैं, मैं बाहर के आदमियों को जगह नहीं दे सकता और मेरे अपने आदमियों के लिए जगह नहीं है, मैं आपको जगह नहीं दे सकता, आप यहाँ से चले जाओ। तब पंडित जी ने बोला भाई तू कैसा राजा है? अरे कोई दुखी है, परेशान है, कोई बुढ़ा है, ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए राजा होता है और तू मेरे को जाने के लिए बोल रहा है। तब राजा ने बोला पंडित मेरे को ज्ञान मत सिखा, तो इन्हें जाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस बुलाता हूँ, तेरे को 4 डंडे मराता हूँ। तब पंडित जी ने बोला भाई अपनी पुलिस रहने दे, मैं चलता हूँ। जब पंडित जी ने यहाँ से चलने का प्रस्थान किया तो बताते जितनी उसकी गाय बैल भैंस थी वो सब पत्थर बन गए। यहाँ पर जो है कई किस्म की बीमारी लग गई, बारिश नहीं होगी तो अनाज भी नहीं होगा, अकाल पड़ गया। पंडित जी यहाँ से चलते चलते पौड़ी में पड़ता है डाना गाँव जी। अब डाना नागराजा बोलते हैं जी। पहले वहाँ पर डाना गाँव था। तो पंडित जी डाना गाँव में गए और वहाँ के लोगों से भी ये बोला कि मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब मैं चल फिर नहीं सकता, मेरा आगे पीछे कुछ है नहीं, मेरे को रहने के लिए स्थान चाहिए। तो गाँव वालों को दया आई, गाँव वालों ने पंडित जी को रहने के लिए जगह दे दी, पंडित जी की सेवा करने लग गए। तो उस गाँव में रिद्धि सिद्धि आ गई, टाइम से बारिश होने लग गई, खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, गाय भैंस अच्छा दूध देने लग गए, लोग पेट भर खाना खाने लग गए। पहले ज़माने में पेट भर के नहीं खाते थे जी। कभी कभी शाम को भूखे सो जाते थे। तब गांव वालों को ये रहा कि पंडित बड़ा भाग्यशाली है, जब से यहाँ पर है तब से हम सुखी है, आनंद है, पेट भर खाना खा रहे हैं। तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के ये विचार विमर्श किया कि पंडित जी के लिए कुटिया बनाते हैं। तो जहाँ पर डाना नागराजा का मंदिर है, ऊपर मंदिर है, नीचे पत्थर की कुटिया है। तो वहाँ पर पंडित जी के लिए कुटिया बनाई। पंडित जी रात को कुटिया में रहते थे, रात का भोजन कुटिया में करते थे, दिन का भोजन गांव वालों के साथ ही करते थे। तो ऐसा होते करते पहले ज़माने में जब कोई दुर्भिक्ष काल पड़ता था, कोई बड़ी बीमारी होती थी, तो देवी देवताओं को नचाते थे, देवी देवता जो कहते थे वो करते थे, ठीक हो जाता था। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
तो जिस समय राजा ने पंडित को डांट मारी, उस समय एक बुढ़ा वहाँ पर था। बुढ़े के मन में विचार आया कि जिस समय पंडित यहाँ से गया, उसी दिन से हम दुखी है, परेशान है। हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन ले गया? या तो उस पंडित ने जादू किया या उसने श्राप दिया। तो बुढ़ा जो है राजा के पास गया और बोला, भाई ऐसी ऐसी बात है। तो राजा को भी यकीन आया। दूसरे दिन जब राजसभा बैठी तो उसमें ये विचार विमर्श हुआ कि पंडित कहीं भी मिलता उसको ढूंढ के लाओ। तो यहाँ से पुलिस गई, ढूंढते ढूंढते डाना गांव में पहुंची। सबसे पहले पंडित जी से मुलाकात हुई और बोला, पंडित जी यहाँ आप काफ़ी दिन रह गए, राजा ने आपको बुलाया है, हमको लेने के लिए भेजा है, आपको हमारे साथ चलना है। तब पंडित जी ने बोला, भाई वो तो बड़ा घमंडी राजा है, तुमने तो मेरे को एक गिलास पानी भी नहीं दिया। यहाँ तो लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं 2 रोटी आराम से खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे राजा के बुलाने से नहीं आता। तो उन लोगों ने काफ़ी कोशिश किया पंडित जी को मनाने के लिए, पंडित जी नहीं माने। तो पुलिस वाले गांव में गए और गांव वालों को बोला, भाई अब पंडित हमारे हवाले कर दो, राजा का आदेश है, नहीं तो आप लोग भी पिट जाएंगे। तब गांव वाले इकट्ठे हुए और किसी ने बोला, ये पंडित ने, ये चोर डकैत बदमाश है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है तो पंडित हो ही नहीं सकता। तो गांव वाले लठ लेके आए, पंडित जी को गाली गलौज देने लग गए, खींचने लग गए। तो पंडित जी ने बोला, भाई मेरे को गाली मत दो, खींचो मत, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ ना रहूँगा ना देखूँगा, पर जाने से पहले मैं 2 बात कहूँगा। तब पंडित जी ने बोला, भाई जब मैं इस गाँव में आया तो मेरा बुढ़ापा देख करके, ब्राह्मण समझ करके आप लोगों ने मेरे को रहने के लिए जगह दी, मेरे रहने से भी आपको सुख शांति मिली। तब आप लोगों ने मेरे लिए कुटिया बनाई, कुटिया बनाते समय आप लोगों के भाव विचार मेरे प्रति बहुत अच्छे थे। आज आप लोग मेरे से दुखी है और मैं भी आप लोगों से दुखी होकर के जा रहा हूँ। तो जो कुटिया है, पंडित जी ने बोला, भाई मैं इस कुटिया को बंद करके जा रहा हूँ, कोई इस कुटिया को खोलने की कोशिश मत करना। वो कुटिया आज भी बंद है और जो मंदिर बना है वो चारों तरफ बिम डाल करके ऊपर मंदिर बन गया। और कोई भी आदमी उस कुटिया की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इतने मोटे मोटे सांप आते हैं। और वो कुटिया के बीच में खिड़की है, खिड़की की तरफ अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो अंदर से ऐसी आवाज़ आती है जैसे बड़े बड़े सांप आपस में लड़ते हैं। तो यह आज भी आप कभी भी जाना, देखना, किसी से पूछना। तो ऐसा होते करते उस गांव में पहले ज़माने में जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर गांव होता था। तो जब पंडित जी ने बोला कि आप यहाँ सुखी नहीं रहेंगे तो वहाँ पर का पानी सूख गया, वो गांव नीचे शिफ्ट हो गया, लेकिन वो मकानों की दीवारें अभी ऐसी है। तो उस गांव में चमोली जात के पंडित रहते थे। जब पंडित जी ने वहाँ से चलने का प्रस्थान किया तो कुछ लोगों ने, 2-4 आदमी ने बोला, भाई हम तो पंडित जी को नहीं छोड़ेंगे, हम पंडित जी के साथ ही जाएंगे। तो कुछ लोग पंडित जी के साथ आए, यहाँ पर पंडित जी को राजा के पास पेश किया। तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा तूने मुझे क्यों बुलाया? तो पहले राजा तो घमंडी था, जब दुखी होता तो शांत हो जाता है। तो राजा ने हाथ जोड़ करके विनती की कि पंडित जी जिस समय आप यहाँ से गए उसी दिन से हम दुखी है, परेशान हैं, या तो आपने जादू किया या आपने शराब दिया। तब पंडित जी ने बोला, भाई बात सुन, मैं तो अनपढ़ हूँ, जादू तो मैं तेरे मुंह से सुन रहा हूँ, शराब मैं तेरे को क्यों देना था? तेरी अपनी जगह कोई किसी को नहीं देता, तो उसमें शराब देने का तो मतलब ही नहीं होता। तेरे ग्रह खराब है, तो मेरे को क्यों बोल रहा? तब तक यहाँ पर जनता इकट्ठी हो गई। किसी ने बोला हमारा बच्चा बीमार है, किसी ने बोला मर गया, कई किस्म की जब बात हुई तब पंडित जी को दया आई। पंडित जी ने बोला, भाई राजा तो अपनी जन्मपत्री लिया, तो जन्मपत्री मंगाई, जन्मपत्री देखी, उसमें विचार विमर्श हुआ कि तेरा राहु केतु और शनि जो है बहुत खराब है, इन ग्रह की तो अगर शांति नहीं कराएगा तो तेरा और भी नुकसान होने वाला है। तो पंडित जी ने जन्मपत्री दी और बोला, भाई मैं तो चलता हूँ। तो यहाँ की जनता ने, राजा ने, सब ने विनती की कि पंडित जी यहाँ के ब्राह्मणों से तो कुछ भी नहीं हुआ, ये पूजा आप ही करो। तो पंडित जी ने यहाँ रहना था क्योंकि सांप ने, शेषनाग ने वरदान मांग रखा था। तो पंडित जी ने दिन बार निकाला, यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हुई। तो यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गया, गाय बैल भैंस जो पत्थर बनी थी वो घर आना शुरू हो गया। तब लोगों के मन में ये रहा किसी भी पंडित ने कुछ किया था, पर इसने जब आज पूजा की तो सब कुछ ठीक ठाक होने लग गया। तो जो रिद्धि सिद्धि डांडा गाँव में थी, डांडा गाँव जैसा था वैसा हो गया, वो रिद्धि सिद्धि यहाँ पर आ गई। खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, लोग पेट भर खाना खाने लग गए, गाय बैल भैंस दूध अच्छा देने लग गए। तो ऐसा होते करते पहले पंडित जी से डरते थे, पर जब लोगों के मन में सुख शांति आई तो पंडित जी की सेवा भक्ति करने लग गए। तो एक दिन राजा के मन में विचार आया
कि पंडित जी ने एक कमरे की जगह मांगी थी, पंडित जी को एक कमरे की जगह देनी है। तो दूसरे दिन जब राजसभा बैठी तो उसमें विचार विमर्श हुआ कि पंडित जी को जनता के बीच में नहीं रखना, क्योंकि जैसा पंडित जी ने पहले किया ऐसा दोबारा करेगा तो मारे जाएंगे, कभी किसी से गलती हो जाएगी, तो पंडित जी को दूरी रखना है। तो राजा ने पंडित जी को बुलाया और बोला, पंडित जी आपने एक कमरे की जगह मांगी थी, जनता के बीच में तो ठीक नहीं, इस पहाड़ी के ऊपर में जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप अपने लिए एक कुटिया बनवा देना, सिपाही साथ लेकर के जाओ। तो यहाँ से सिपाही साथ में गए, जहाँ पर शेषनाग की शिला है जी जी। वहाँ पर पंडित जी ने बोला, भाई यहाँ पर तुम मेरे लिए कुटिया बना दो। तो पंडित जी घूमने के लिए चले गए, सिपाही जो थे उस जगह को समतल करने लग गए, जगह कम पड़ी तो शेषनाग की जो शिला है उसको तोड़ना शुरू किया। तो पहले इतना गैप था उसमें, आप लोग पहले गए कभी वहाँ, इतना गैप था, आज वो सीमेंट लगा दिया, पूरा कर दिया। तो तब तक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने बोला, भाई ये तुम क्या कर रहे हैं? तो बोला, पंडित जी आपके लिए कुटिया की जगह कम पड़ गए, इसलिए मैं इस पत्थर को तोड़ के निकाल रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला, भाई ये पत्थर नहीं है, ये मेरा सिराना है, और जब मैं नहीं रहूँगा तो आप लोग इसी की पूजा करेंगे। मेरे को बड़ा कमरा किस लिए चाहिए, कमल के लिए जगह हो गई बहुत है, तुम बना के चले जाओ। तो पहले घास फूस की झोपड़ी बनती थी, झोपड़ी बना करके पंडित जी रात को झोपड़ी में रहते थे, दिन को यहाँ नीचे आते थे। यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे वो पंडित जी को रात को ऊपर जो कुटिया में पहुँचाते थे, और यहाँ के लोग शाम का भोजन पंडित जी के लिए ऊपर ही ले जाते थे, दिन का भोजन यहाँ जनता के बीच में करते थे। कभी कभी पंडित जी घूमने के लिए चले जाते थे, तो दूसरे दिन गांव वाले शिकायत करते थे कि पंडित जी हम आपके लिए दही दूध मक्खन घी लाए, आप नहीं मिले। तब पंडित जी ने राजा को बुलाया और बोला, भाई तो अपनी पूरी प्रजा को इकट्ठा कर ले, मैं इनको कुछ बताना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरी जनता को बुलाया, पंडित जी ने सबको उस शिला के पास ले गए और बोला, भाई ये जो शिला तुमको नज़र आती है इसका नाम है नागराजा, क्योंकि शेषनाग नागों का राजा था, तब इसका नाम नागराजा बना। और पहले इस जगह का नाम था शेष नागराजा, अब सेम बन गया, पहले शेष नागराजा था इस जगह का नाम। तो बोला ये शेष नागराजा है, और जो दूध लाता है इसका स्नान करा दो, दही मक्खन घी जो लाता है उसका लेपन कर दो, मुझे भी मिल जाएगा और तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। तो तब से उस शिला की पूजा दही दूध मक्खन से होती है। तो मंदिर के ऊपर एक शतरंज का सौड़ है, तो पहले उसका नाम दूसरा था। यहाँ की जनता के व्यक्तियों के साथ में जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके साथ वहाँ पर शतरंज खेला, तो उस जगह का नाम पड़ा शतरंजो। तो शतरंजो में पंडित जी के लिए झूला भी लगाए थे, पंडित जी झूला भी झूलते थे। एक दिन पंडित जी राजा के पास आए और बोला, भाई मेरा बुढ़ापा है, ऊपर जाने में परेशानी होती है। तो राजा ने पंडित जी को एक सफ़ेद घोड़ी ला करके दी, पंडित जी घोड़ी में बैठ करके ऊपर के जाते थे, जहाँ पर शतरंज खेलते थे वहाँ पर एक ऐसा बिछा हुआ पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर में घोड़ी को बांधते थे। उस पत्थर के ऊपर में आज भी घोड़ी के पाँव के निशान है, जो जाता है उसको नज़र आता है। तो ऐसा होते करते इस जंगल में एक हिडम्बना नाम की एक बहुत बड़ी राक्षसान रहती थी, इसका उल्लेख भागवत में भी है। वो जब यहाँ नीचे आती थी, एक पशु को खाती थी, 3-4 को मार के जाती थी। तो एक दिन पूरे जनता ने, राजा ने, सबने विनती की कि तुम ऐसा गलत काम मत करो, तुम एक पशु को खा रहे हो, 3-4 को मार के जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तुमको जब भूख लगती है तुम ऊपर से एक आवाज़ लगाओ, हम एक पशु आपको वहीं पहुंचाएंगे, आप मार के खा लेना। तो उसने बोला, ये तो और भी अच्छी बात है, मेरे को नीचे नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर पशु को शॉर्ट आउट करके रखते थे, जिसका नंबर आता था सिपाही बांध करके लेके जाते थे, उसके हवाले करते थे, वो मारते थे, खाते थे। तो पंडित जी राजमहल में गए और बोला, भाई राजा मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ काम दे दे। तब राजा ने बोला, पंडित जी मैं तो किसी ब्राह्मण से काम नहीं कराता, हम तो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, आपको काम करने की ज़रूरत क्या है। तो पंडित जी ने बोला, भाई नहीं मुझे काम चाहिए। तो राजा डर गया, क्योंकि पंडित जी से भी डरते भी थे। तो राजा ने बोला, पंडित जी आप गाय चराओ। तो पंडित जी ने यहाँ गाय चराई, बंसी बजाई। एक दिन एक बुढ़ी गाय का नंबर आया, सिपाही उसको बांध करके लेकर के जा रहे थे, रास्ते में पंडित जी मिले। पंडित जी ने बोला, भाई ये गाय कहाँ जा रही। तब सिपाही ने बताया कि इसकी आज बलि है, इसको हिंडवना के पास लेकर के जा रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला, भाई तुम बांध करके गाय को मराएंगे तो गौ हत्या हो रही है,
ये तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा गलत काम मत करो, इस गाय को छोड़ दो, इसकी जगह मैं जाता हूँ। तो पंडित जी ने गाय को छोड़ा दी और खुद चले गए। जैसे ही हिडना के नज़दीक पहुँचे तो वो खुश हो गई और हंसने लग गई। तब पंडित जी ने बोला, भाई तो हंस क्यों रही? तब उसने बोला कि हमेशा पशु बलि आती थी, आज नर बलि आई, आज मैं खाऊंगी इसलिए मैं खुश हूँ। तब पंडित जी ने बोला, भाई मैं तेरी बलि होली कुछ नहीं आया, मैं पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को तेरे ऊपर दया आ रही, तू कब से चिल्ला रहे, तेरे कोई सुन नहीं रहा। मैं तेरे को ऐसी विद्या, ऐसा मंत्र सिखाऊंगा कि जिस प्राणी का तो अपने मन में स्मरण करेगी वो प्राणी तेरे पास अपने आप आएगा। तब उसने बोला, पंडित जी तो और भी अच्छी बात है, मेरे को सिखा दो। तब उसके साथ ऐसी बात करते करते उसको सतरंज के सौड़ में लाए, जो पंडित जी के लिए झूला लगाया था। पंडित जी ने अपने झूले में उसको बैठाया, कथा शुरू की, झूला झुलाया। जैसे ही झूला तेज हुआ तब उसको एक धारदार लकड़ से एक चोट मारी तो उसका पेट गिरा यहाँ तलबला से। अच्छा, गए आप वहाँ? नहीं, मौका नहीं मिला। यहीं पर तो है, बस अड्डे के बगल में, अच्छा, यहीं पर था। तो पेट उसका यहाँ गिरा, मुख गिराया मुखे और नाक गिराया नचकेता ताल। बोर्डों में पढ़ा होगा आपने। जी जी पढ़ा। हाँ, तो यहाँ जब पेट गिरा तो खून चलना शुरू हो गया और जब लोगों ने खून को देखा तो सब लोग भयभीत हो गए और सबके मन में ये भी था कि पंडित जी भी थे, वो भी आज बलि चले गए। तो ऐसे जब यहाँ पर चर्चा हो रही थी, लोग इकट्ठे हो गए, तब तक पंडित जी ऊपर से आ गए। तब सब लोग पंडित जी के पास गए और बोला, पंडित जी ये खून कहाँ से आ रहा है और आप तो बलि गए थे, आप जिंदे कैसे आ गए? तब पंडित जी ने बोला, भाई जो तुम्हारी हमेशा की बीमारी थी उसको मैंने मार दिया, यहाँ पर उसका पेट गिरा, ये खून पेट का है। तब लोगों को ये हुआ कि पंडित नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है, कोई मामूली नहीं है जिसने बड़े राक्षस को मार दिया। तो पंडित जी की चर्चा जो है दूर दूर तक जाने लग गई कि पंडित नहीं है, कोई अवतारी पुरुष है। दाना गाँव वालों को भी जब ये पता लगा तो वो लोग भी पछताने लगे कि हमने बड़ी गलती की। जब पंडित जी यहाँ थे तो हम बड़े सुखी थे, आनंद से थे, 2 रोटी आराम से खा रहे थे। अब हम जैसे थे पहले वैसे हो गए, वहाँ के लोग सुखी है, आनंद से 2 रोटी खा रहे हैं। तो ऐसा होते करते एक दिन पंडित जी राजमहल में आए और राजा को बोला, भाई राजा मेरा बुढ़ापा आ गया, अब पता नहीं कब क्या होता है, तो पूरे परिवार को बुला दे, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरे परिवार को बुलाया, पंडित जी ने सबको संबोधित किया और बोला, आप लोगों ने मेरी अच्छी सेवा भक्ति की, मेरा टाइम अच्छा पास हुआ, पर अभी मेरा बुढ़ापा आ गया, पता नहीं कब क्या होता है। तब राजा को बोला, भाई राजा तो इन्हें कुछ मेरे से मांगना है तो मांग ले। तो पूरे परिवार ने पंडित जी की हंसी मजाक उड़ानी शुरू कर दी कि पंडित जी आपके पास 1 रोटी का तो आटा नहीं है, 1 कंबल आपके पास ओढ़ने के लिए नहीं है, और आप राजा को बोल रहे हैं कि कुछ मांगना है तो मांग ले, आप क्या दे सकते हैं? तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा तेरी औलाद नहीं है। तो राजा की औलाद नहीं थी। तब पंडित जी ने, राजा बिछड़ गया। राजा ने बोला, पंडित जी आप हमको चढ़ाने के लिए आए हैं? अरे मैं 100 साल से ऊपर हो गया, रानी जो है 90-95 में पहुंच गई, तो अब पुत्र का तो मतलब ही नहीं होता, आप क्यों हमें दुखी कर रहे हैं? तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा सोच विचार कर ले। तो मैनावती नाम की जो रानी थी वो बड़ी चंटी थी, बड़ी चालाक थी। उसने बोला, पंडित जी आप तो ऐसे अकड़ के बात करें जैसा कि आप किसी को पुत्र दे सकते हैं। तो पंडित जी ने बोला, भाई मैं दे सकता हूँ। तो बोला, हमको दे दो। तो पंडित जी ने बोला, ऐसा नहीं मिलेगा। तो रानी खड़ी हुई, उसने विनती की, अपना आंचल फैलाया, पंडित जी ने उनको पुत्र का वरदान दिया। विधि विधान के हिसाब से उनके जुड़वा पुत्र हुए। बड़े का नाम हुआ सिद्धवा, छोटे का नाम हुआ विधवा। ऊपर दर्शन किया होगा आप लोगों ने, शिला के इस तरफ। उधर नहीं, के बस शिला तक ही गए थे। नहीं, जो मंदिर है उसमें शिला है, पत्थर जो है ना, वो बीच में जो पिलर्स है। हाँ हाँ, वो तो देखा था। उसके इस तरफ राजा रानी और सिद्धवा और विधवा की फोटो है। तो सिद्धवा, उसका नाम सिद्धवा क्यों पड़ा? क्योंकि सबको ये रहा कि पंडित जी ने अपनी सिद्धि से पुत्र का वरदान दिया और पंडित जी की सिद्धि से ही इस लड़के का जन्म हुआ, तो उसका नाम पड़ा सिद्धवा। और दूसरे का नाम पड़ा विधवा। सिद्धवा जो था उसका रंग रूप रहन सहन आदमियों से अलग हुआ। तब लोगों के मन में विचार आया कि ये बालक, ये भगवान का अवतार हो गया, ये
नर नहीं है, ये नारायण है। तो उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लग गई। दूर दूर से लोग उस बच्चे के दर्शन करने के लिए आते थे। तो सबको ये रहा कि भगवान का अवतार हो गया। तो ऐसी चर्चा पूरे देश में होने लग गई। तो 5 साल का पहले ज़माने में जब बालक होता था तो उसको शिक्षा पढ़ाने के लिए किसी गुरुकुल में या किसी आश्रम में भेजा जाता था। ये समाचार जब डाना गाँव में गए तो वहाँ के लोग बड़े दुखी, बड़े परेशान हुए, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए कि तुमने ऐसा बोला, तब हमने पंडित जी को निकाला। किसी ने बोला, कई किस्म की जब बात हुई तो जिन लोगों का पंडित जी के साथ में अच्छा प्रेम था उन लोगों ने बोला, भाई ऊपर की जो कुटिया है उसमें तो जा भी नहीं सकते, वो दूर भी हो गई। पूरा गांव जो है पहले से भी पंडित जी के लिए अच्छी कुटिया बनाओ, हम पंडित जी को लेकर के आते हैं। तो किसी ने बोला पंडित जी आएंगे, किसी ने बोला नहीं आएंगे। तो जिन्होंने आने के लिए बोला उन्होंने बोला, भाई पंडित जी नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर आए, पंडित जी से मुलाकात हुई और बोला, पंडित जी हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर काफ़ी दिन रह गए, पूरा गांव जो है आपके लिए पहले से भी अच्छी कुटिया बना रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। तब पंडित जी ने बोला, भाई आप लोगों को शर्म लाज तो है नहीं, मैं तो चोर डकैत बदमाश हूँ, मेरे को लेने के लिए तुम क्यों आए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उन लोगों ने पंडित जी को मनाने की बहुत सारी कोशिश की, पंडित जी नहीं माने। तब उन लोगों ने बोला, पंडित जी अगर आप नहीं मानते तो हमने भी अपना परिवार त्याग दिया। तब पंडित जी को दया आई। पंडित जी ने बोला, भाई मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुमको एक विशेष वरदान देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तब उन लोगों को उस शिला के पास ले गए और बोला, भाई ये जो शिला तुमको नज़र आती है इसका नाम है नागराजा। और ये नागराजा तुम्हारा पहले सलाण बोलते थे, बेड़े सलाण मत्थे सलाण, अब तो पौड़ी पौड़ी बोलते हैं। ये पौड़ी वालों का इष्ट देवता कुल देवता रहेगा। और तुम पूरे सलाण में, पूरे पौड़ी में सबको ये बता देना कि जो कोई परेशान होगा, दुखी होगा, वो एक बकरा लेकर के, पूजा का सामान लेकर के यहाँ पर आएगा, बकरा काटेगा, पूजा करके घर जाएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो वो लोग गए, पूरे सलाण में सबको बताया। जो लोग दुखी थे, परेशान थे, वो यहाँ पर बकरा लेकर के आए, बकरा काटा, पूजा की, घर में गए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो तब से पौड़ी की पैदल यात्रा शुरू हुई। जी जी। तो ये जो देवता है ऐसा क्यों है? क्योंकि पौड़ी वालों ने पंडित जी को निकाला था। जी जी। तब पंडित जी ने बोला, ये टिहरी वालों का नहीं है देवता, उत्तरकाशी वालों का भी नहीं है जी। ये पौड़ी वालों का है। क्यों हुआ कि पंडित जी को वहाँ से निकाला था। जी। तब पंडित जी ने बोला कि अब तुम मेरे चरणों में आएंगे तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। समझ में आ गई बात? जी गुरु जी। तो ऐसा होते करते बड़ा, जो बच्चे स्कूल में डाले थे उनकी पढ़ाई पूरी हुई, राजा का शरीर भी पूरा हुआ। बड़ा जो लड़का था उसको राजगद्दी में बैठाया, राज तिलक हुई। और जितने भी पूरे देश के अंदर में छोटे छोटे राजा थे, सबको जब ये हुआ कि भगवान ही राजा बन गए, अब हमको राजा रहने की ज़रूरत नहीं है, तो सब ने अपना राजपाट जो है सिद्धवा को सौंप दिया। सिद्धवा का राजपाट काफ़ी ये हो गया और काफ़ी धर्मात्मा राजा बन गया। तो पहले ज़माने में राजा गांव-गांव में जाता था, पालगी में, घोड़ी में जाता था। अल्मोड़ा में एक सिद्धवा रोड है, आप गए वहाँ? नहीं, अभी नहीं गया गुरु जी। तो उस जगह में सिद्धवा का कैंप लगता था। तो आज भी उस जगह का नाम सिद्धवा रोड है। और कुमाऊँ में सिद्धवा की पूजा होती है और चमोली में सिद्धवा की घड़ियाली लगती है। तो जब पंडित जी ने ये देखा कि इस राजा का राज्य का काफ़ी बड़ा विस्तार हो गया, ये काफ़ी धर्मात्मा राजा बन गया, अब मेरी रहने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तब पंडित जी ने राजा को बुलाया और बोला, भाई राजा मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं 4-6 दिन से ज़्यादा बच नहीं सकता, तो अपनी पूरी जनता को बुला दे, मैं इनको कुछ संबोधित करना चाहता हूँ और ये 4-6 दिन मैं एकांत में कहीं पर भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरी जनता को बुलाया, पंडित जी ने सबको संबोधित किया कि आप लोगों ने मेरी अच्छी सेवा भक्ति की, मेरा टाइम भी अच्छा पास हुआ, पर अब मेरा आखिरी समय आ गया, मैं 4-6 दिन से ज़्यादा बच नहीं सकता और ये 4-6 दिन में कहीं एकांत में भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया कि जहाँ पर मैं बैठूँगा वहाँ पर आप लोग नहीं आएंगे। तो पंडित जी ने वहाँ से विदाई ली, वहाँ से चल दिए। सतरंगी के सौर से पीछे धार से नीचे एक डुंडारो नाम की जगह है, वहाँ पर बरसात में झरना गिरता है
और पहाड़ी के बीच में तालाब है, गुम्फा है। तो पंडित जी गए और उस गुम्फा में बैठ गए, उसमें आने जाने का रास्ता नहीं है। जी। तो कुछ दिन तक लोगों ने पंडित जी को वहाँ गुम्फा में बैठे देखा। कुछ दिन के बाद पंडित जी वहीं से गुप्त हो गए, तो उसका नाम पड़ा गुप्ता सेन। गुप्ता सेन आज भी पूरी देवी देवता इकट्ठे होते हैं, बैंड बाजा बजता है, शंख ध्वनि होती है, प्रसाद बनता है, सबको सुनाई देता है। आप भी जाएंगे, आपको भी सुनाई देगा। तो ये पहले ज़माने में धार में कोई मकान नहीं बनाता था, क्योंकि बोलते थे ना कि भान चलती है। तो ये जैसे मधुमक्खी का बेड़ा चलता है, ऐसे हवा में देवी देवता आते हैं और ऐसे जाते हैं। किसी को सुनाई देता, किसी को सुनाई भी नहीं देता है। ठीक, तो उसका नाम पड़ा गुप्ता सेन। तो जब यहाँ की जनता ने, राजा ने, सबको जब ये हुआ कि पंडित जी तो चले गए, और पंडित जी का ही नाम नागराजा था, और पंडित जी चले गए, अब पंडित जी ने इस शिला का नाम नागराजा रखा, अब हमको इसी की पूजा करनी है। तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया, और चमोली जात के जो पंडित आए थे उन्होंने वहाँ पर पूजा शुरू की। तो वहाँ पर पानी नहीं था, तो सिद्धवा ने वहाँ पर तपस्या की, तपस्या करने से पानी निकला। उस पानी का नाम है सिद्धवा का पानी। अब उस पानी की विशेषता है, नंबर 1 है, पौड़ी का किसी भी आदमी को कुष्ठ रोग हो जाता है, यहाँ पर आएगा, 3 बार नहाएगा, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। ठीक, और ये चमड़ा का दाग भी होता है, जी हाँ। तो किसी किसी का वो भी साफ हो रहा है, उसका विधि विधान हम बताते हैं, कैसा करना है, क्या करना है, वो साफ हो जाता है। दूसरी विशेषता उसकी है, इतना पानी आपने देखा होगा ऊपर, थोड़ा थोड़ा पानी है, पर जब यात्री बढ़ते तो पानी भी बढ़ता है। ठीक है ये। और जिस दिन पंडित जी गुप्त हुए उस दिन थी 10 गते मंगसीर। तारीख नहीं चलता इसमें, गते चलती है, 10 गते मंगसीर। तो 10 गते मंगसीर यहाँ पर 3.5-4 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, पेड़ों के नीचे आग जलाते हैं और जागरण करते हैं। तो उसका नाम बोलते हैं जागरण। जैसा कुंभ में जाते आप, तो वैसे ही भिल्लू इसका भी है, और 11 गते यहाँ मेला लगता है। समझ में आ गया बात। तो जब यहाँ नागराजा का मंदिर बना, तो डांडा गांव में भी नागराजा का मंदिर बना। महाराष्ट्र में ओडा तहसीलदारों का वहाँ भी नागराजा का मंदिर बना। और यहाँ नागटिबा, तो जवारी खोल से ऊपर बताया, नैन बाग से ऊपर, वहाँ भी नागराजा का मंदिर बना। ठीक है साहब। ये शिला देख ली, ये है नागराज मूर्ति है। ठीक है। और ये है तलवला सेन। ठीक, ये है शतरंजो सौड़, जहाँ घोड़ी के पाँव के निशान है। ये है गुप्ता सेन, जहाँ बताया कि आज भी पूजा होती, देवी देवता इकट्ठे होते हैं। ये है डुगडुगी जी, ये धार के ऊपर में। हाँ, वो जो एक उंगली से हिलता है। हाँ, आप पूरी ताकत लगाएंगे नहीं हिलेगा, इस अंगुली के लगाएंगे तो हिल जाएगा। ठीक साहब। तो यहाँ तक इसकी कथा है। अभी आप बोलो, आप लोगों को कुछ